हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज क्या है? आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है? 14 सितंबर। कितनी तारीख है आज? 14 सितंबर। आज 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या है आज? हिंदी दिवस। क्या है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? कल के क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन कराया था ना, 1953 से हम 14 सितंबर 1953 से हम प्रत्येक दिवस हिंदी, तब से हम 14 सितंबर 1953 से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। आइए हम अपना हिंदी साहित्य के, तो आज हम इस हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के इतिहास का 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? किसने किया पुरानी हिंदी का नामकरण? यस, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाल्लाह खां, चंद शर्मा गुलेरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा? चंद शर्मा गुलेरी। चंद शर्मा गुलेरी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8, 7। तो नाथों की संख्या शुक्ल जी के अनुसार बताना है। यस, नाथों की संख्या कितनी होगी? 9। नाथों की संख्या 9 है। और सिद्धों की संख्या कौन है? सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द्वाश्रय काव्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की? द्वाश्रय काव्य पूछा है। पुष्पदंत, हेमचंद, जैनाचार्य मृत्युंग, विद्याधर। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वाश्रय काव्य की रचना किसने की है? क्या होगा हमारा राइट आंसर? यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद। तो द्वाश्रय काव्य की रचना हेमचंद ने की थी। इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद माइल धवन ने किया। इसका अनुवाद किसने किया है? माइल धवन ने। इसका अनुवाद माइल धवन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस इतिहासकार ने बताया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नामकरण में ये नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपत चंद्र गुप्त ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नाम सुझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 है अन्वयति, ऑप्शन 2 है संवादात्मकता, ऑप्शन 3 है विचारात्मकता। यहाँ पे ऑप्शन 4 ऐड कर लीजिए, आत्मव्यंजकता। नंबर 4 है आत्मव्यंजकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए आप सब। यस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवादात्मकता, क्योंकि निबंध में कोई संवादात्मकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संवादात्मकता की ज़रूरत पड़ती किस में है?
नाटक में, क्योंकि जो नाटक का रंगमंचन होता है उसमें बिना संवादात्मकता के वो उसका रंगमंचन हो ही नहीं सकता। निबंध में तो विचार प्रधान होता है, उसमें विचारों को प्रधानता दी जाती है, तो आत्मव्यंजकता भी होगा, विचारात्मकता भी है और अन्वित भी है। ये तीनों हमारा निबंध की विशेषता है, लेकिन संवादात्मकता निबंध की विशेषता नहीं है। यस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था हमारा, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ललित निबंधकार निम्न में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? नहीं है पूछा है, फिर से एक नहीं है का, क्योंकि हम अक्सर है और नहीं है में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें है पूछा या नहीं है, क्योंकि है तो अक्सर रहता है हमारे दिमाग में, लेकिन नहीं है पे ध्यान नहीं जाता। तो इसमें नहीं है पूछा है, कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो कौन नहीं है? राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, ललित निबंधकारों की श्रेणी में कौन नहीं आता? रामचंद्र शुक्ल नहीं आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों हमारे ललित निबंध की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं आते हैं। रामचंद्र शुक्ल हमारे नहीं आते हैं। मैथिल का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारे स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 है सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन 2 है मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन 3 है अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन 4 है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या होगा? यस, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित हुई है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मैथिली, मैथिली आ जाएगी, मगही, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये तीनों हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो बताइए आंसर, किसने की? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सत्यनारायण, विनोबा भावे, विनोबा भावे। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? यस, राइट आंसर क्या होगा हमारा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 343, ऑप्शन 2 है 348, ऑप्शन 3 है 347, ऑप्शन 4 है 345। क्या होगा राइट आंसर? यस, क्या होगा? 343। 343 में कहा गया है कि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी होगी और संघ हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है 343 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कीर्तिलता की भाषा। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में है? कीर्तिलता की रचना किस भाषा में है? अवहट्ट में, अपभ्रंश में, मैथिली में या फिर ब्रज में है? किस में है? कीर्तिलता की रचना किस भाषा में है?
यस, राइट आंसर क्या होगा? अवहट। अवहट भाषा में है कीर्तिलता की रचना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, माध्यम पत्रिका का संपादक। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन 1 है सत्य प्रकाश मिश्र, ऑप्शन 2 है नंद किशोर नवल, ऑप्शन 3 है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन 4 है रविंद्र कालिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सत्य प्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका के संपादक सत्य प्रकाश मिश्र हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन 12 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर मध्वाचार्य हो जाएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति, ये कहा गया ना, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लेके आए थे, इसलिए उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय हमारा रामानंद को जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या मध्वाचार्य? राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रूप गोस्वामी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? बताइए आप सब, किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती में, सुदर्शन में या आनंद कादम्बनी में या फिर हिंदी प्रदीप में? किस में किया गया है? आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर? यस, क्या होगा राइट आंसर इसका? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे इसके संपादक? 1903 में बने थे। और सरस्वती पत्रिका है 1900 में, चिंतामणि घोष थे। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन 2 है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो नूर मोहम्मद और सूरदास, यहाँ पे हम पहले ऐड करते हैं नूर मोहम्मद
नूर मोहम्मद सूरदास। तो अनुराग बासरी किसकी रचना है? अनुराग बासरी किसकी रचना है? आंसर दीजिए आप सब। अनुराग बासरी किसकी रचना है? रहीम की, रस खान की, नूर मोहम्मद की, या फिर सूरदास की? किसकी रचना है? ये हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? नूर मोहम्मद की। अनुराग बासरी किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, नैन नचाई कई मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? नैन नचाई कई मुस्काए लला फिर अयो खेलन हो रही। पद्माकर की, मतीराम, घनानंद देव। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन हो जाएंगे? पद्माकर या मतीराम या घनानंद या फिर देव? नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। लला फिर अयो खेलन, लला फिर अयो खेलन होरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर की। पद्माकर की बहुत फेमस पंक्तियां हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे पद बाधा पाते? ऑप्शन 1 है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन 2 है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन 4 है जगदीश गुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना कौन सी है? इनकी पहली रचना है रंग में भंग। इनकी पहली रचना है रंग में भंग, 1909 की है, रंग में भंग। और साकेत इनकी बहुत ही फेमस रचना है, साकेत, जिसका रचना काल 1931 है, 1931 का साकेत है। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे पद बाधा पाते? मैथिली शरण गुप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 है देरिदा, जॉक देरिदा, ऑप्शन 2 है इलियट, अरस्तु, प्लेटो। कौन हो जाएंगे राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा जॉक देरिदा। विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा हैं, क्योंकि प्लेटो का तो इयोन है, इयोन, रिपब्लिक, इयोन, रिपब्लिक, सिंपोजियम, सोफिल्ड, एपोलॉजी, क्रीटो, क्रिटियास, गोर्कियोस, लॉस, क्लाइसिस, ये सब प्लेटो की रचना होगी। अरस्तु का क्या है? अरस्तु का है पेरीपोइटिकस और पॉलिटिक्स, अरस्तु की रचना होगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, गोस्वामी गोकुलनाथ या नाभादास? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? किसकी हो जाएगी? गोस्वामी गोकुलनाथ की। 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है।
वो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन 1 है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन 2 है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन 3 है शरद ऋतु में, ऑप्शन 4 है वसंत ऋतु में। किस ऋतु में गाया जाता है आल्हा? यस, किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 बिसल देव। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है बिसल देव रासो के रचयिता है। बिसल देव रासो किसका है? जगनिक का, नरपतिनाल का, या चंद्रवरदाई का, या फिर श्रीधर का? किसकी रचना है बिसल देव रासो? यस, बिसल देव रासो किसकी हो जाएगी? नरपतिनाल की। जगनिक का क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना है परमाल रासो। चंद्रवरदाई का है पृथ्वी राज रासो, और नरपतिनाल का बिसल देव रासो। नरपतिनाल का क्या है? बिसल देव रासो। तुम्हारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? भक्ति सागर ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 प्रेम सागर, ऑप्शन 3 सुख सागर, ऑप्शन 4 है काव्य सागर। राइट आंसर क्या होगा इसका? यस, क्या होगा? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 लखनऊ में है, ऑप्शन 2 पुणे में है, ऑप्शन 3 वर्धा में है, ऑप्शन 4 दिल्ली में है। कहाँ पे है? यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में है। वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा? क्वेश्चन 25। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 8वीं, ऑप्शन 2 है 9वीं, ऑप्शन 3 है 7वीं, ऑप्शन 4 है 11वीं। क्या होगा? यस, भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में। कौन सी 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाओं। कल की क्लास में हमने वो 22 भाषाएं बताई थी ना, वही भारतीय जो भारतीय 22 भारतीय भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ बताइए। क्या हो जाएगा? भगवद गीता ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 महाभारत, ऑप्शन 3 श्रीमद् भागवत, ऑप्शन 4 रामायण। राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, क्या होगा राइट आंसर? श्रीमद्
भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27 क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अभिनव जयदेव? चंद्रवरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या फिर सूरदास को? किसे कहा गया है अभिनव जयदेव? यस, विद्यापति को। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, इनका एक और नाम है मैथिल कोकिल। इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है। वो कौन कौन सी है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये इनकी रचनाएं बहुत फेमस है। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? मीराबाई ने, रसखान ने, सूरदास ने या तुलसीदास ने? किसने की? यस, राइट आंसर इसका क्या होगा? हाँ, किसने की? तुलसीदास ने। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने की थी कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है रामचरितमानस किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। किसकी रचना है रामचरितमानस? रहीम की, मीराबाई की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की? राइट आंसर दीजिए आप सब। यस, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस भी तुलसी की है। तुलसी की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। वो 12 प्रामाणिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए सबसे पहले इसको एक ट्रिक से देखते हैं। तुलसीदास को वैराग्य होता है। क्या होता है तुलसीदास को? वैराग्य। तुलसीदास को वैराग्य होता है तो ये वैराग्य संदीपनी लिखते हैं। तुलसीदास को वैराग्य होता है तो ये वैराग्य संदीपनी लिखते हैं। फिर रामाज्ञा से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? रामाज्ञा प्रश्न। ये रामाज्ञा से प्रश्न करते हैं। फिर जब रामाज्ञा से प्रश्न करते हैं तो वो बोलते हैं रामलला के शरण में जाओ, तब ये रामलला नहछू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रामलला नहछू। उसके बाद फिर रामलला नहछू के बाद जानकी जी का मंगल लिखते हैं। जानकी मंगल हो जाएगा। जब ये जानकी मंगल लिखते हैं तो जानकी मंगल लिखते कहाँ हैं? रामचरितमानस में लिखते हैं जानकी जी का मंगल। रामचरितमानस में लिखते हैं जानकी मंगल। फिर उसके बाद जब रामचरितमानस में जानकी जी का मंगल लिखते हैं तो पार्वती जी नाराज हो जाएंगी, इसलिए वो क्या लिखते हैं? फिर पार्वती मंगल लिखते हैं। फिर इनको पार्वती मंगल लिखना पड़ता है। पार्वती मंगल लिखने के बाद फिर पार्वती मंगल को लिखते कैसे हैं? कृष्ण गीतावली में। फिर ये कृष्ण गीतावली लिखते हैं। कृष्ण जी पे भी थोड़ी हो जाए तो ये कृष्ण गीतावली लिखते हैं। कृष्ण गीतावली लिखते कैसे हैं? कृष्ण गीतावली गीतों में लिखते हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली गीतों में लिखते हैं। गीतावली गीतों में लिखते हैं। उसमें किस तरह के पद लिखते हैं? विनय के पद लिखते हैं। तो हो जाएगी हमारी विनय पत्रिका। विनय के पद लिखते हैं। उसमें विनय के पत्र कैसे लिखते हैं? दोहों में जो गीत है उसको विनय, उसमें विनय के पद लिखते हैं। विनय के पद दोहावली में लिखते हैं। दोहावली। उसके बाद दोहावली हो जाएगी। फिर वो बरवय रामायण लिखते हैं। बरवय रामायण लिखते हैं। बरवय रामायण के बाद क्या लिखते हैं? कवितावली लिखते हैं। इसमें पूछा जाता है रामचरितमानस की रचना संवत 1631। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लगे थे। फिर हम आते हैं अपने, ये नोट कर लीजिए,
इम्पॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्ज़ाम में तुलसीदास की रचनाओं से पूछा ही जाता है। और रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? आवत जात पनहिया टूट बिसरि गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की, या फिर सूरदास की, या चतुर्भुज दास की, या फिर नंददास की? किसकी हो जाएगी? यस, किसकी हो जाएगी? आवत जात पनहिया टूट बिसरि गयो हरिनाम, कुंभन दास की है। किसकी होएगी ये? कुंभन दास की है। आवत जात पनहिया टूट गयो बिसरि गयो हरिनाम, कुंभन दास का है। तो तुलसीदास के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा तथ्य जान लेते हैं तुलसी जी के बारे में। तुलसीदास का जन्म, तुलसी के बारे में तुलसी की 5 लघु कृतियाँ हैं। वो 5 लघु कृतियों में कौन कौन सी आती हैं? लघु कृतियों में नाम आता है वैराग्य संदीपनी का, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैरवै रामायण। बरवै रामायण को क्या कहा जाता है? पंचरत्न को पंचरत्न कहा जाता है। इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। तुलसी की 5 लघु कृतियाँ हो गई हैं, इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। से आप लोग नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ख्याल रखिए।